हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। अपने एप्लीकेशन में हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एक स्पीच टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर। ठीक है। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक बड़ा सा एडिट टेक्स्ट लगा देंगे। ठीक है, जो कि हमारी स्पीच सुनेगा और यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर देगा। दूसरा, हमें एक बटन चाहिए जिस पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे गूगल का जो प्रॉम्प्ट होता है वो ओपन करेंगे इसमें। और हमारा जो स्पीच रहेगा वो स्पीच हम बात करेंगे फ्री फॉर्म में हमारी लैंग्वेज में। और वो जो भी लैंग्वेज हमारी रहेगी वो गूगल ट्रांसलेट जो है या फिर गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजर जो है वो रीड करेगा और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमारे एडिट टेक्स्ट पे सेट कर देगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक नया एक्टिविटी बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है स्पीच टू टेक्स्ट। ओके। ये एक्टिविटी का नाम है हमारे स्पीच टू टेक्स्ट। इसे हमें सिंपली पहले तो फॉर्म डिजाइन कर लेना है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमें इसमें फंक्शनैलिटी चेक करना है, मतलब ज्यादा डिजाइन हम नहीं करेंगे इसमें। तो एक सिंपली यहाँ पे पहले ले लेते हैं लिनियर लेआउट। ठीक है। लिनियर लेआउट वर्टिकल डाल देंगे इसमें। हमें चाहिए एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू जो कि हमारा टाइटल रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल सा चाहिए एक एडिट टेक्स्ट जो कि मल्टी लाइन टेक्स्ट रहेगा। ठीक है। हम उसे भी ले लेते हैं यहाँ पे। साथ में ही हमें यहाँ पे चाहिए एक बटन। तो हम बटन भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है। तो इतने कंपोनेंट्स हमें विजेट लगने वाले हैं अपनी स्क्रीन डिजाइन करने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पे ऊपर टाइटल देते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है इसको डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। टेक्स्ट व्यू में हम यहाँ पे कुछ कोड करेंगे, सिर्फ उसको टाइटल दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे टाइटल कुछ सेट कर दीजिए। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन यहाँ पे हमने नाम दे दिया है इसे। यहाँ पे जो है आपका हाइट और विड्थ जो है मैच पेरेंट कर दीजिए, जो आपका लिनियर लेआउट रहेगा वहां पे। ठीक है। साथ में ही हम यहाँ पे करते हैं हमारी स्क्रीन साइड में यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमें डिजाइन भी साथ में दिखाई देता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसे कुछ प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप अप्लाई कर देते हैं इसे 50 dp। साथ में इसे हम दे देते हैं कुछ टेक्स्ट साइज 25 dp। ठीक है। इसे टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर में। ठीक है। इसे बोल्ड भी कर सकते हो आप, टेक्स्ट स्टाइल इसका बोल्ड। ठीक है। डन, इतना हमें ये काफी है। इसके नीचे जो है हमारा एडिट टेक्स्ट है, इसे भी हम बना लेते हैं, कुछ इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। ये जो है हमारा टेक्स्ट मल्टी लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर लाइंस यहाँ पे कुछ दिखानी होगी, मल्टीपल लाइंस दिखानी होगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लाइंस। ठीक है। लाइंस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे 10 लाइंस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 डिफाइन कर दिया है, तो इतना हमारा टेक्स्ट एरिया जो है दिखाई दे रहा है हाइट में। ठीक है। आपको चाहिए तो आप इसे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड इसे हम वाइट सेट कर देंगे अभी के लिए। ठीक है। इसे कुछ मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं माइनर से। मार्जिन टॉप होगा इसका 20 dp। इसी के साथ डिजाइन करते हैं हमारा बटन। ठीक है। बटन को हमें सिंपल सा करना ये है, कुछ टेक्स्ट सेट करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे ओपन प्रॉम्प्ट। ठीक है। ओपन प्रॉम्प्ट। तो ये ओपन प्रॉम्प्ट क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो गूगल का प्रॉम्प्ट होगा वो ओपन करेगा और जहाँ पे हम बात कर पाएंगे, हमारी जो भी स्पीच है वो हम यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इसे सिंपल सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, सिर्फ मार्जिन टॉप। इसमें करते हैं 20 dp, थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप एक ड्रॉएबल इमेज वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। इसका थोड़ा सा टेक्स्ट साइज जो है वो हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, टेक्स्ट साइज। ठीक है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट साइज सेट करनी है इसकी, इसे सेट करते हैं 20 dp। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो इस तरीके से बस इतना ही हमें रिक्वायरमेंट है हमारे फंक्शनैलिटी के लिए। इस पे हम ओपन प्रॉम्प्ट क्लिक करेंगे और ओपन प्रॉम्प्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी सेट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम चलते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, मतलब जावा प्रोग्रामिंग के लिए चलते हैं। तो जो हमारे सामने के एक्सएमएल कंपोनेंट्स है, विजेट्स है, इन्हें पहले हम कनेक्ट कर लेंगे हमारे जावा ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है। तो स्पीच टू टेक्स्ट हमारे जावा की फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले तो इसका रेफरेंस वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्लास डिफाइंड है और ऑन क्रिएट है, इसके बीच में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारा एडिट टेक्स्ट। ठीक है। तो जो एडिट टेक्स्ट है वो मल्टी लाइन एडिट टेक्स्ट है।
तो यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करना है, रेफरेंस वेरिएबल पहले यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम ईडीटी ऐसे नाम दे देंगे, ठीक है। और उसमें हमें कर देंगे ईडीटी टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें टेक्स्ट सेट होने वाला है। साथ में हमारे पास में है एक बटन, तो हम बटन भी डिफाइन कर देंगे, btn अंडरस्कोर, यहाँ पे बोलेंगे ओपन प्रॉम्प्ट, ठीक है, ओपन प्रॉम्प्ट। तो ये दो विजेट्स जो है हमारे रेफरेंस वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। इसके आगे चलते हैं, एडिट टेक्स्ट जो है हमारा, उसे हम पहले यहाँ पे ऑन क्रिएट में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसे एक्सएमएल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको आना है एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है फिर से एडिट टेक्स्ट, अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, आपको यहाँ पे करना है जो आईडी आप वहाँ पे पास करोगे वो आईडी। तो यहाँ पे पहले तो हमने आईडी सेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कर देंगे आईडी सेट, है ना। तो एडिट टेक्स्ट जो है ये हमने किया हुआ है टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बोल देंगे इसे टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी ऐसे मैंने यहाँ पे आईडी सेट कर रखा है मेरा एडिट टेक्स्ट को। इसके साथ में बटन भी है, तो आप इसे भी, बटन को भी कुछ आईडी दे दीजिए। यहाँ पे हम इसे बोल देंगे प्रॉम्प्ट, ओपन प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ओपन प्रॉम्प्ट करके ये भी आईडी सेट कर दिया है। यहाँ पे ऊपर है एडिट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट आईडी, इसे आप सिंपली कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी में पास कर दीजिए, ठीक है। नीचे आते हैं, दूसरा जो है हमारा बटन ओपन प्रॉम्प्ट है, इसे भी नीचे ले लीजिए, ऑन क्रिएट में डिफाइन करते हैं इसे, इज इक्वल टू, यहाँ पे देना है हमें बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे करेंगे आर डॉट आई डी डॉट, वहां पे हमने आईडी दे रखा है ओपन प्रॉम्प्ट, तो वही यहाँ पे हमें पास करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे जब हमारा बटन क्लिक हो जाएगा, एक्सएमएल में देखते हैं यहाँ पे आगे का वर्किंग। जब हम बटन क्लिक करेंगे तो ओपन प्रॉम्प्ट करना है, गूगल का जो हमारा इंटीग्रेटेड या फिर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड जो भी प्रॉम्प्ट रहेगा गूगल का, वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, उसमें बात करेंगे और उसका जो कोई टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमारा सेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए पहले तो हमें बटन क्लिक बनाना होगा, ठीक है। बटन क्लिक पे चलते हैं, बटन ओपन प्रॉम्प्ट, इसे यहाँ पे नीचे ले लीजिए, सेट ऑन क्लिक लिसनर कर दीजिए इस पे, ठीक है। न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, इसका जो क्लिक इवेंट है वो हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर हमें आगे का प्रोग्राम करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे, क्योंकि इसका जो कोड है वो कोड हमें लिखना है। तो यहाँ पे एक सिंपल मेथड हम कॉल कर देंगे यहाँ पे, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट ओपन करेगा, और वो आगे हमें इसमें ओपन करना है गूगल प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो गूगल प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हमें कोड करना होगा यहाँ पे इंटेंट, ठीक है। इंटेंट यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा, इसका क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके आगे इसका एक कुछ ऑब्जेक्ट दे दीजिए, इंटेंट इज इक्वल टू, एज रेगुलर हम जैसे डिफाइन करते हैं इंटेंट, वैसे हम इंटेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए। आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमने इंटेंट तो डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें इसके अंदर चाहिए रिकॉग्नाइजर इंटेंट, ठीक है। रिकॉग्नाइजर इंटेंट क्या करेगा, ये हमारा एक इनबिल्ट क्लास है, स्पेशल क्लास है, जो कि हमें वॉइस एंटर करने के लिए या फिर वॉइस रीडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, रिकॉग्नाइजर इंटेंट करके हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ये रिकॉग्नाइजर इंटेंट ये एक स्पेशल क्लास है जो हमें प्रॉम्प्ट ओपन करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे आपको लिखना है डॉट एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच, एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच। हमने यहाँ पे क्या बता दिया है इसको, तो हम बता रहे हैं हमारे एंड्रॉयड को कि हमें जो है एक्शन मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हमें बनाना है, यूज करना है एंड्रॉयड सिस्टम का जो कि इंटीग्रेटेड होता है। तो ये यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे हमें आगे क्या करना होगा, ये जो हम यूज करने वाले हैं हमारा रिकॉग्नाइजर, ठीक है। तो वहां पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम वहां पे कुछ उसको सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें यूज करना होगा इंटेंट, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। उसको कुछ वैल्यूज हमें सेट करनी है, तो यहाँ पे हम करेंगे पुट एक्स्ट्रा, फिर से आपको यहाँ पे करना है रिकॉग्नाइजर, ठीक है, रिकॉग्नाइजर इंटेंट, और उसको हम करेंगे डॉट एक्स्ट्रा। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है, मतलब लैंग्वेज मॉडल अपना, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर लैंग्वेज मॉडल। आपको यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे, यहाँ से आपको देख के प्रॉपरली इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ लैंग्वेज मॉडल को हम बता रहे हैं हम कौन से तरीके से
यहाँ पे इनपुट देने वाले हैं, हमारा जो लैंग्वेज मॉडल होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा करना है, फिर से हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइजर लिखना है, रिकॉग्नाइजर इंटेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं और आगे आपको करना क्या है, तो आपको डिफाइन करना है इसका लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है, ये रहेगा लैंग्वेज अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, यहाँ पे करना है लैंग्वेज अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर, यहाँ पे हम कर देंगे फ्री फॉर्म। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लैंग्वेज मॉडल इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइजर डॉट एक्स्ट्रा लैंग्वेज मॉडल। रिकॉग्नाइजर को हमारे एंड्रॉयड को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लैंग्वेज मॉडल जो है वो फ्री फॉर्म यूज करने वाले हैं। फ्री फॉर्म मतलब क्या, कि हमारा जो यूजर है वो यूजर कुछ भी बात करेगा, वो कुछ भी सेंटेंसेस बोलेगा, वो जो भी वॉइस देगा, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम उसे बोल रहे हैं लैंग्वेज मॉडल जो है हमारा फ्री फॉर्म है। यहाँ पे आप देखोगे तो लैंग्वेज मॉडल मॉडल जो है वो अलग भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे वेब सर्च है। ठीक है, तो ये जो होता है ये शॉर्ट क्वेरीज के लिए, शॉर्ट वर्ड्स के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल फ्री फॉर्म। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें और एक सेटिंग करनी है, वो जो है फिर से इंटेंट, पहले तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिए ऊपर का। ठीक है, इसे फिर से और एक पुट एक्स्ट्रा करके हम एक वैल्यू दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो रिकॉग्नाइजर है उसे लैंग्वेज बतानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजर इंटेंट फिर से यूज कर लीजिए। यहाँ पे आप बता दीजिए उसको एक्स्ट्रा लैंग्वेज। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी यूज किया है, यहाँ पे हम बताएंगे उसको एक्स्ट्रा लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज जो है ये काम क्या करेगी ये भी देखते हैं हम। यहाँ पे पहले तो आप कर लीजिए लोकेल। ठीक है, लोकेल डॉट, यहाँ पे करना है हमें गेट डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। तो इस लाइन में हम प्रोग्राम को बता रहे हैं, हमारे एंड्रॉयड को और रिकॉग्नाइजर को हम बता रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो आप लोकल डॉट गेट डिफॉल्ट ले लीजिए। मतलब जो भी हमारा ऐप का अभी लैंग्वेज है, जैसे कि आपका हिंदी होगा, मराठी होगा, कन्नड़ा होगा या फिर इंग्लिश होगा, जो भी डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी ऐप की है वो ले लीजिए। और वो लैंग्वेज में यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है कन्वर्ट करेंगे और वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम रिकॉग्नाइजर को यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, इसके आगे हमें क्या करना है देखिए। ठीक है, हमें अभी प्रॉम्प्ट ओपन करना है उसका, तो प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट भी सेट करना होगा। ठीक है, जो कि यूजर को समझ में आए कि आगे उसे बात करनी है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फिर से इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा, फिर से आप क्या कीजिए, यहाँ पे रिकॉग्नाइजर यूज कीजिए, रिकॉग्नाइजर इंटेंट डॉट, यहाँ पे करना है हमें एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू सेट जो कि यूजर को दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ बोलेंगे स्पीक समथिंग, मतलब यूजर को जो है प्रॉम्प्ट तो यहाँ पे दिखाई देगा और उसको हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट सेट कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखा है स्पीक समथिंग, तो उससे क्या होगा कि यूजर को समझ में आएगा हमें बात करनी है। ठीक है, तो इस लाइन में जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, रिकॉग्नाइजर को जो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट है हमारा प्रॉम्प्ट पे उसको हमने टेक्स्ट सेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने यहाँ पे पूरा सेटिंग उसका कर लिया है। इसके पहले लाइन हमें अभी प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक ट्राई कैच दे देंगे। ठीक है, हमें एरर भी हैंडल करनी है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ट्राई कैच दे देंगे। ट्राई में हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट एक्टिविटी करनी है, जो भी इंटेंट हमने बनाया है उसे हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे यहाँ तक तो आपको पता है कि हम स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बारे में या फिर इस टाइम पे हम रिकॉग्नाइजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ठीक है, इसका काम क्या है मैं ये बता देता हूँ। आज तक आप हमने यूज किया हुआ था स्टार्ट एक्टिविटी, तो ये स्टार्ट एक्टिविटी हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ एक इंटेंट ओपन करना होता है और उस इंटेंट से हमें रिटर्न बैक कोई वैल्यू मिलने नहीं वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, हमने किया हुआ है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो आप ये बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होने वाला है, वहां पे हम हमारा स्पीच बोलने वाले हैं और वो स्पीच जो है कन्वर्ट होके हमें रिटर्न बैक वैल्यू मिलने वाली है, रिजल्ट हमें वापस मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने किया हुआ है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मतलब वापस में हमें कुछ तो वैल्यू उसमें से मिलने वाली है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है। तो इसमें हम नॉर्मली करते क्या है, हमारा जो भी इंटेंट होता है वो इंटेंट यहाँ पे पास करते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपका इंटेंट जो भी है वो पास कर दीजिए। यहाँ पे हमें और एक वैल्यू पास करनी होती है जो कि हमारा होता है रिक्वेस्ट कोड। ठीक है। रिक्वेस्ट कोड मतलब आप ये जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये हमारा जो है रिक्वेस्ट कोड है। ठीक है। क्योंकि एट ए टाइम जो है हम मल्टीपल जो रिक्वेस्ट है वो भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर रहे हैं, हमारा रिकॉग्नाइजर ओपन कर रहे हैं, वैसे ही हम कैमरा ओपन कर सकते हैं, गैलरी ओपन कर सकते हैं। एट ए टाइम आपके मल्टीपल इवेंट्स भी हो सकते हैं एक ही क्लिक पे। तो उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड देते हैं, कौन सा काम कहाँ पे चल रहा है उसका समझने के लिए। और साथ में ही जब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओपन करने के लिए हमारा प्रॉम्प्ट, तो जब रिजल्ट आएगा तो यही रिक्वेस्ट कोड जो है हमें रिटर्न मिलेगा। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स आया है रिटर्न में वो कौन से एक्टिविटी के लिए आया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, इसमें हमने पास कर दिया है इंटेंट, और कॉमा करके हमने यहाँ पे पास कर दिया है हमारा रिक्वेस्ट कोड। ठीक है। ये हमने लिख दिया है ट्राई में। ठीक है। यहाँ पे कैच भी हम लिख देते हैं, हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी है या फिर मतलब हमारा जो एरर रहेगा, तो हमारा एप्लीकेशन जो है तो वहां पे क्रैश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हम कैच लिख लेते हैं। यहाँ पे एरर क्या आ सकती है, एक्टिविटी नॉट फाउंड एरर आ सकती है। अगर समझो आपका डिवाइस जो है वो, अगर समझो कि स्पीच के लिए सपोर्ट नहीं करता होगा, ठीक है, उसमें कोई सिस्टम नहीं है कि जो स्पीच रिकॉग्नाइज कर सके, तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, हमें एरर आ सकता है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे आते हैं आगे। ठीक है। कैच में आ जाएंगे हम। यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, अगर एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है तो आपको यूजर को बताना है कि ये जो डिवाइस है ये सपोर्ट नहीं करेगा आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए या फिर स्पीच के लिए। तो सिंपल आप यहाँ पे कर दीजिए टोस्ट मैसेज। ठीक है। यहाँ पे हम टोस्ट मैसेज लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज डाल देंगे यूजर के लिए। यहाँ पे बोलेंगे हम स्पीच नॉट सपोर्टेड, स्पीच नॉट सपोर्टेड ऑन दिस डिवाइस। ठीक है। सिंपल में हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया है यहाँ पे स्पीच नॉट सपोर्टेड ऑन दिस डिवाइस। ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भी कोड भेज दिया है और इंटेंट भी हमने यहाँ पे पास कर दिया है उसके लिए। ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पे तो हमारा प्रॉम्प्ट अभी तक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद में यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए आप स्पीच भी कर दोगे। ठीक है। इसके बाद हमें आएगा रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें अभी मैनेज करना है। तो ये रिजल्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे देखो। ठीक है। हमारा जो ऑन क्रिएट है उसके बाहर में हमें कुछ मेथड लिखनी है। तो हमारा ऑन क्रिएट कहाँ पे एंड होता है, देखिए ऑन क्रिएट जो है यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे करली ब्रेसेस इसका क्लोज्ड है। इसके नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, जब अपना प्रॉम्प्ट एंड हो जाएगा, जब हम प्रॉम्प्ट को एंड कर देंगे तो हमारी जो एक्टिविटी है, हमारा जो एंड्रॉयड है वो हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो आने वाला जो रिजल्ट है वो हमें लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड, यहाँ पे लिखना है आपको एट द रेट ओवरराइड। इसके नीचे लिखते हैं हम प्रोटेक्टेड वॉइड, प्रोटेक्टेड वॉइड, और यहाँ पे हमें करना है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। अभी ये हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है ये समझ लीजिए पहले। एट द रेट ओवरराइड मैंने किया हुआ है क्योंकि ये जो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है ये हमारे पेरेंट क्लास से हम इसे इनहेरिट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हमारा सुपर क्लास जो है वो यूज करता है, उसे हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड बताया है। इसे प्रोटेक्टेड दिया हुआ है, प्रोटेक्टेड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो भी हम ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कर रहे हैं ये सिर्फ एक्सेसिबल हो हमारे क्लास में। वॉइड है, ये एक्टिविटी रिजल्ट जो है ये मेथड हमारा कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ठीक है। तो आया हुआ जो रिजल्ट है हमें वो यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसका हम एक पहले करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ओपन क्लोज। यहाँ पे जब हमारा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट एंड हो जाएगा, ठीक है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट हमारा जब एंड हो जाएगा तो हमें मिलेंगे यहाँ पे तीन वैल्यूज, जो कि एक पहला रहेगा हमारा रिक्वेस्ट कोड, दूसरा रिजल्ट रहेगा, और तीसरा रहेगा हमारा डेटा। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है इंटीजर, और यहाँ पे हम कर देते हैं हमारा रिक्वेस्ट कोड। रिक्वेस्ट कोड क्या रहेगा, जो रिक्वेस्ट कोड मतलब जिसका वो रिस्पॉन्स रिजल्ट कर रहा है, रिजल्ट जो है जिसका रिटर्न कर रहा है उसका कोड इसमें हमें मिल जाएगा। कॉमा करते हैं, इसी के साथ में हमें उसका स्टेटस भी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पूछेंगे इंट रिजल्ट कोड, ठीक है, रिजल्ट कोड। ये क्या रहेगा यहाँ पे, अगर रिजल्ट कोड जो है, यहाँ पे दो टाइप के रिजल्ट कोड होते हैं एक्चुअली। एक होता है ओके वाला, ठीक है, मतलब रिजल्ट सब कुछ ओके तो है, या फिर यहाँ पे रिजल्ट कैंसल्ड, मतलब आपका जो आप रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट कैंसल्ड भी हो चुका होगा, ठीक है, कैंसल्ड होगा। क्योंकि कैंसल्ड कैसे हो सकता है, अगर प्रॉम्प्ट आपका चालू है और प्रॉम्प्ट चालू होते वक्त आपने मैन्युअली उसे अगर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट कोड जो है कैंसल्ड मिलेगा। अगर प्रॉम्प्ट में आपने पूरी कंप्लीट बात कर दी और फिर हम उसको एंड करते हैं, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट ओके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें और एक वैल्यू यहाँ पे पास करनी है, ठीक है, वैल्यू पास करनी है, मतलब ये हमें ऑन एक्टिविटी रिजल्ट रिटर्न करने वाला है। और ये जो तीसरी वैल्यू रहेगी, ये रहेगा हमारा डेटा, ठीक है, जो हमारे प्रॉम्प्ट से हमें वापस मिलने वाला डेटा है, वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इंटेंट, और इसे हम डिफाइन करेंगे डेटा, ठीक है। ये आने वाला जो डेटा है ये ब्लैंक भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए एट द रेट नलेबल, ठीक है, एट द रेट नलेबल। अगर हम अगर समझो हमने इसमें कोई बात नहीं की है, तो हो सकता है यहाँ पे है ना कोई डेटा जो है रिटर्न आएगा तो ब्लैंक भी आ सकता है, तो ये हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये नलेबल भी है, नल भी आ सकता है हमारा रिजल्ट जो है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। आपको इसके अंदर आते ही यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, तो ये आया हुआ रिजल्ट हमारे पेरेंट क्लास को भी हमें इन्फॉर्म करना है। जैसे मैंने कहा है, ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट जो है ये हम मैन्युअली नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये मैंने मैन्युअली मेरे मन से यहाँ पे लिखा नहीं है, ये इनबिल्ट हमारा जो भी एंड्रॉइड का मेथड है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड लिखा हुआ है। तो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये हमें क्या करना होगा, हमारे सुपर क्लास जो है उसे भी हमें पास करना होगा, क्योंकि उसका ओन वर्किंग भी कुछ है। यहाँ पे हम अपना वर्किंग करेंगे, लेकिन जब प्रॉम्प्ट एंड हो जाएगा तो हमारे एंड्रॉइड का खुद का भी कुछ वर्किंग होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सुपर, ठीक है, सुपर मतलब हम सुपर हमारा जो भी सुपर क्लास है उसको पास करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से करना है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, और यही जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, ये वैल्यूज हम पास कर देंगे हमारे इस मेथड को या फिर फंक्शन को, ठीक है। सिंपली हम करेंगे क्या, ये जो रिक्वेस्ट कोड है ये यहाँ पे पास कर दीजिए, कॉमा, ये जो आपका रिजल्ट कोड है वो भी आप इसे पास कर दीजिए, साथ ही में यहाँ पे हमारा जो भी डेटा रहेगा वो डेटा भी हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे सुपर क्लास को भी हमारे जो भी वैल्यूज है प्रॉम्प्ट से आने वाला रिजल्ट है वो यहाँ पे पास कर दिया है। तो वो अपनी खुद की फंक्शनैलिटी भी हमारा सुपर क्लास बैकग्राउंड में उसका काम करते रहे। इसके आगे अपना वर्किंग क्या रहेगा, हमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू सेट करनी है, लेकिन उससे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा रिक्वेस्ट कोड है वो सही है क्या। जो रिक्वेस्ट कोड मतलब आपने यहाँ पे ऊपर क्या भेजा हुआ था, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कोड भेजा था 1, मतलब प्रॉम्प्ट मैंने जैसे बता दिया कि एट अ टाइम मल्टीपल एक्टिविटीज भी चलती होती है अपने एंड्रॉइड में। तो जब रिजल्ट हमें दे रहा है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट जो है, ये जब रिजल्ट दे रहा है ये कौन से काम का, मतलब आपका कैमरा का स्टेटस रिजल्ट कर रहा है, या फिर गैलरी वाला रिजल्ट दे रहा है, या फिर हमारा ये प्रॉम्प्ट का दे रहा है। तो आपको ये पहले समझना होगा, उसके आगे का कोडिंग जो है बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे इफ, और जो हमारा रिक्वेस्ट कोड है, ये रिक्वेस्ट कोड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें करना है इक्वल टू 1, है ना। 1 क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट कोड जो है यहाँ से 1 भेजा था। अगर 1 होगा रिक्वेस्ट कोड हमारा, तो ये हमारी ही खुद की रिक्वेस्ट है, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे और एक कंडीशन लगानी है, मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और हमें चेक करना है रिजल्ट कोड। रिजल्ट कोड भी हमारा क्या होना चाहिए, ओके आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट कोड इक्वल टू आपके यहाँ पे लिखना है रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, ठीक है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारा रिक्वेस्ट कोड 1 है और दूसरा रिजल्ट कोड ओके। ओके मतलब आपका पूरा काम हो गया है, आपने प्रॉम्प्ट सही से क्लोज कर रहा है, और हमारा डेटा भी जो है आ चुका है। डेटा नल भी हो सकता है या फिर उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है। नल कैसे हो सकता है, अगर हमने कुछ बात ही नहीं की उसमें, ठीक है, या फिर हमने कैंसिल कर दिया तो इसमें कोई डेटा आएगा नहीं। वही चीज यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, रिजल्ट कोड 1 है क्या, और रिजल्ट कोड इसका, ये रिक्वेस्ट कोड जो है 1 है क्या, और दूसरा जो है रिजल्ट कोड इसका ओके है क्या, ठीक है। ये अगर सही है तो हम इसका आगे का वर्किंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो साथ में और एक चीज हम भी यहाँ चेक कर सकते हैं, डेटा हमें सेट करना है टेक्स्ट बॉक्स को हमारे, मतलब एडिट टेक्स्ट को।
तो वहां पे सेट करने से पहले ये भी चेक करेंगे कि ये डेटा जो है ये नल तो नहीं है, मतलब ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, इसे भी ले लीजिए फिर। यहाँ पे कर देते हैं एंड, ठीक है, और यहाँ पे चेक कर देते हैं डेटा नॉट इक्वल टू नल, मतलब डेटा जो है हमारा नल तो नहीं है, ब्लैंक तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो हम टेक्स्ट सेट करके क्या कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो एम्प्टी है तो एम्प्टी ही वहां पे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, देखिए डेटा जो है हमें मिलने वाला है वहां से। ठीक है, अभी जब डेटा मिलने वाला है तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा प्रॉम्प्ट हमें रिजल्ट रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करते वक्त वो क्या करेगा, मल्टीपल एरे लिस्ट में भेज देगा डेटा। ठीक है, एरे लिस्ट में भेज देगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर गूगल प्रॉम्प्ट में वहां पे बोलते हैं ओपन अ फाइल, है ना, सपोज मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा रहा हूँ ओपन अ फाइल, ऐसे अगर आप बोलते हो उसमें प्रॉम्प्ट में, तो आप समझ सकते हो कि प्रॉम्प्ट जो है वो हमें लिसन कर रहा है, और हर एक बंदे का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो हमारा ये गूगल प्रॉम्प्ट क्या करेगा, उसके लिए आपको दो तीन अलग अलग सजेशंस भेज सकता है। जैसे कि मैंने ओपन फाइल बोला है तो वो मुझे भेजेगा एक करेक्ट ओपन फाइल वाला। ठीक है, साथ में मुझे वो दूसरा भेज सकता है ओपन फाइल्स, यस लगा के भेज सकता है ना, और साथ में वो ऐसे भी भेज सकता है मुझे ओपन द फाइल। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो प्रॉम्प्ट में, गूगल प्रॉम्प्ट में वहां पे ओपन फाइल, लेकिन गूगल जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो अंडरस्टैंड कर लेगा आपका स्पीच, और वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करते वक्त दो तीन अलग अलग सेंटेंसेस उसके रिटर्न कर देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे एक एरे लिस्ट हमें डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एरे लिस्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, और ये जो लिस्ट है हमारी कैसी होगी, ये होगी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, क्योंकि वहां से जो है हमें रिजल्ट आने वाला है वो हम स्ट्रिंग में कर लेंगे। इसके आगे आपको लिखना है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू, आप करोगे क्या, डेटा हमारा आया है किसमें, ये है, इसमें डेटा में हमें वैल्यूज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे डेटा, डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमें करना है डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमारा एरे फॉर्मेट में है, और वो जो है हमें यहाँ पे रिजल्ट में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पास क्या करना है, देखिए जो भी रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है, जो भी रिजल्ट हमें मिला है किसके पास से, प्रॉम्प्ट के पास से, तो यहाँ पे हमें वो पास कर देना है। ठीक है, मतलब हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं किसका, तो ये अपने प्रॉम्प्ट का। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं रिकॉग्नाइजर इंटेंट। ठीक है, डॉट, यहाँ से मिलेगा हमें रिजल्ट, तो यहाँ पे कर दो आप एक्स्ट्रा अंडरस्कोर रिजल्ट्स। ठीक है, सिंपल, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो भी रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमने क्या किया है, एक एरे लिस्ट में स्टोर कर रखा है। मतलब इसमें जो है मल्टीपल डेटा आ सकता है, मल्टीपल सेंटेंसेस आ सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे हमें चेक करना है कि रिजल्ट जो है हमारा ये भी ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, ये भी हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर ब्लैंक नहीं होगा, उसका साइज जो है ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे टेक्स्ट सेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे करेंगे इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल। रिजल्ट कहाँ से आया, जहां पे हमारा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसे हमने यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर किया है, और वो रिजल्ट हम चेक करें यहाँ पे कि नल तो नहीं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगर रिजल्ट नल नहीं है, मतलब हमें रिजल्ट कुछ ना कुछ मिला है प्रॉम्प्ट से, तो उसे हम क्या करेंगे आगे देखिए, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फेच कर लेनी है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये रिजल्ट क्या है, यहाँ पे हमने बोला एरे लिस्ट है, तो एरे लिस्ट में आप अभी 0 1 2 मल्टीपल इंडेक्सेस हो गए, जितने सेंटेंसेस हमारे प्रॉम्प्ट ने, गूगल प्रॉम्प्ट ने हमें दिया होगा उतने सारे रिस्पॉन्सेस इसमें होंगे। तो आप कौन सा वाला रिस्पॉन्स इसमें ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो होता है, जो जीरो इंडेक्स में वैल्यू होती है वो एक्यूरेट होती है मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, जो आपने बात किया है प्रॉम्प्ट में, उस हिसाब से वो जो जीरो इंडेक्स में वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट जो होती है एक्यूरेट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जो भी यूजर ने बताया हुआ टेक्स्ट है ना, यूजर टेक्स्ट बोलेंगे इसे हम, यूजर टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये रिजल्ट, रिजल्ट जो हमारा
एरे लिस्ट है, इसमें से गेट करना है। डॉट यहाँ पे करेंगे गेट और हमें लेना है 0th इंडेक्स वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हमने पास कर दी। ठीक है। तो यूजर टेक्स्ट जो है, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम यूजर टेक्स्ट में यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब अभी यूजर टेक्स्ट ले रखा है हमने, तो हमें सिंपल करना क्या है, ये जो है हमें सेट कर देना है यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बॉक्स को या फिर एडिट टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हमारा पहले तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है ऊपर में हमने जो डिफाइन कर रखा है, ईडीटी टेक्स्ट। ठीक है। जो हमारा मल्टी लाइन एडिट टेक्स्ट है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ईडीटी टेक्स्ट है। इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है। नीचे आते हैं, जहां पे हमें अभी यूजर का टेक्स्ट मिला है वहां पे लेते हैं डॉट। यहाँ पे हमें सिंपल करना है सेट टेक्स्ट। यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट मिला है वो आउटपुट यहाँ पे हम पास कर देते हैं यूजर टेक्स्ट। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा आउटपुट टेक्स्ट आया हुआ है वो यहाँ पे हमने पास कर दिया है हमारे टेक्स्ट के लिए, एडिट टेक्स्ट के लिए। तो साथ में हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग क्या हो रहा है, हर बार आप जब भी कोई गूगल प्रॉम्प्ट ओपन करोगे उसमें स्पीच के लिए, वो प्रॉम्प्ट रीड करेगा और आपका जो भी टेक्स्ट है इस एडिट टेक्स्ट को सेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर समझो आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस है और आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी आपने प्रॉम्प्ट में बात की थी वो भी आपको रखनी है, और न्यू प्रॉम्प्ट में जो भी बात करेंगे वो भी हमें इसको अपेंड करना है। मतलब मल्टीपल सेंटेंसेस एक ही एडिट टेक्स्ट में कंटिन्यू में हमें अगर अपेंड करना है, तो हमें वो भी करने आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए सिंपल हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो एक ओल्ड टेक्स्ट जो भी हमारे एडिट टेक्स्ट में एग्जिस्टिंग है उसे पहले हम निकाल लेते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, जो भी हम नया टेक्स्ट सेट करेंगे उससे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे हमारी। ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक आप स्ट्रिंग डिफाइन कर दीजिए, ओल्ड टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट करते हैं जो भी एडिट टेक्स्ट में होगा, इज इक्वल टू हमें क्या करना है, ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इसकी वैल्यू पहले हमें ले लेनी है। ठीक है। एडिट टेक्स्ट डॉट गेट, यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे करेंगे टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल जो भी हमारा पुराना वाला टेक्स्ट है ऑलरेडी अगर एडिट टेक्स्ट में होगा तो वो यहाँ पे हमने वेरिएबल में ले लिया है। ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे न्यू जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है यूजर टेक्स्ट, वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। अब जब हमें सेट करना है हमारे एडिट टेक्स्ट को, उस वक्त हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा ओल्ड टेक्स्ट जो है वो भी वहां पे सेट हो जाए और उसके साथ में अपेंड कर दो आप ये न्यू वाला यूजर टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो ओल्ड टेक्स्ट है इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे कर देंगे ओल्ड टेक्स्ट प्लस आपको यहाँ पे करना है यूजर टेक्स्ट। इसमें बीच में एक स्पेस देने के लिए हम सिंपल सा और एक यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ स्पेस दे रखा है डबल कोट में, तो ये क्या होगा, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट में हमारा स्पेस क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट भी मेंटेन किया हुआ है, जो भी एडिट टेक्स्ट में हमारे पहले वाले टेक्स्ट रहेंगे वो भी आ जाएंगे, साथ में न्यू टेक्स्ट भी इसमें सेट होता रहेगा। ठीक है। तो सिंपली इस प्रोग्राम को अभी रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सही से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो इसे हम रन करके चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन हो चुका है इम्यूलेटर में। ठीक है। यहाँ पे इम्यूलेटर में हम प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा एडिट टेक्स्ट है, प्रॉम्प्ट है, ओपन प्रॉम्प्ट क्लिक करेंगे और इसमें कुछ टेक्स्ट बात करेंगे और यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड है हमारा इस एडिट टेक्स्ट में। ठीक है। ट्राई करते हैं, ओपन प्रॉम्प्ट करेंगे, हे गूगल। यहाँ पे देखिए हमारा जो ये प्रॉम्प्ट है, हमारा वॉइस जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये कुछ डिवाइसेस पे ये इशू आपको फेस हो सकता है। आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑप्शंस करके हमें एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा इम्यूलेटर में प्रोग्राम रन हो चुका है, इसी के बाजू में आपको यहाँ पे एक एक्सटेंडेड कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है, उसमें हमें जाना है। उसमें जाते ही आपको क्या है, माइक्रोफोन का वर्किंग जो भी है ऑन करना है। यहाँ पे आप आओगे, माइक्रोफोन ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस है इसे सिर्फ आप ऑन कर दीजिए। ठीक है। इसे हम सिंपली ऑन कर देते हैं, इसी के साथ में इसे क्लोज कर दीजिए। अभी आते हैं हमारे प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे आने के बाद फिर से अभी हम ट्राई करेंगे प्रॉम्प्ट को बात करने के लिए, और वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक्स्ट जो है सेट हो जाए। ओपन प्रॉम्प्ट, हे गूगल, दिस इज,
दिस इज एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। वेरी गुड। तो अपना जो एप्लीकेशन है सही से काम कर रहा है। इसमें मैंने दो चीजें टेस्ट कर दी। एक तो पहले मैंने बोला हे गूगल, तो वो टेक्स्ट सेट हो गया। और दूसरा मुझे चाहिए था इसी को अपेंड हो जानी चाहिए मेरी आगे वाली लाइन, तो मैंने सेकेंड टाइम प्रॉम्प्ट ओपन किया और वो भी मैंने टेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है सही से सेट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, नॉलेज और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।